एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम यहाँ पर मैम लाइट नहीं है, तो मैम मेरे मैम फोन की परसेंट मैम 3% बैटरी है। सोनाक्षी इसमें बच्चे यही है, सोनाक्षी आपका मतलब डेली कोई ना कोई बहाना होता है बच्चे क्लास का। अभी लाइट नहीं है, अभी फोन आ रहा है, अभी ये हो रहा है। देखो बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो आपको फोन रात चार्जिंग पे लगा दिया करो, ठीक है। अभी फर्स्ट या सेकंड क्लास स्टार्ट हुई और आपकी ये आप बोलते हो कि लाइट नहीं है, ये नहीं है। मैम सेम अगर सिचुएशन आपकी कोई है। ऐसी प्रॉब्लम हो तो बीच में क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है आपने, ठीक है। यू कैन लीव। मैम यहाँ पर मैम सच में लाइट नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आप नेक्स्ट शगुन। यस बच्चे, आप बताएंगे मुझे एडिशन उपहास का पात्र क्यों बनना पड़ा। यस मैम। यस बच्चे, एडिशन को उपहास का पात्र क्यों बनना पड़ा। अनगिनत प्रयास के उपरांत भी जब वह बल्ब नहीं बना सके तो उन्हें उपरांत का पात्र बनना पड़ा। नो बच्चों, उपरांत नहीं, उपहास। उपहास मतलब मजाक, ठीक है। उपहास का अर्थ होता है मजाक। ओके तो मैम। जब अनगिनत प्रयास के बाद भी वे बल्लभ नहीं बना सके तो उन्हें उपहास का पात्र बनना पड़ा। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वर, म्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। यस बच्चे, आप बताइए एडिशन द्वारा दिए गए जवाब से हमें क्या सीख मिलती है। एडिशन हमें द्वारा हमेशा दिए सकारात्मक गए सोचना जवाब से चाहिए। रिपीट करेंगे बच्चे। यस मैम। रिपीट आंसर को। थॉमस एडिशन के द्वारा दिए गए जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। मेरी बारी नहीं आई। हाँ, हमें क्या है, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और जब तक अपना लक्ष्य सिद्ध ना हो जाए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ओके। मेरी बारी नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट आदर्श। आदर्श, आदर्श। नो बच्चे, आपका कैमरा भी ऑफ है। और नेक्स्ट स्टूडेंट कनिका कपूर। यस मैम। यस बच्चे, आप बताएंगे पहली बार इंजेक्शन पर पौधा मरा क्यों नहीं। मैम क्योंकि पहली बार, उसमें पहले इंजेक्शन में मैम जहर नहीं था। हाँ, क्योंकि जो पहली बार पौधे को इंजेक्शन लगाया गया था उसमें जहर मैम नहीं था, जहर की जिस जगह कारण, में उसमें रंगीन पानी भर दिया था। हाँ, जहर की जगह उस रंगीन पानी भर दिया था। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट मन्नत 2020। मन्नत रजिस्ट्रेशन नंबर 2020। यस मैम। यस बच्चे, आप बताएंगे यदि बसु को स्वयं पर विश्वास न होता तो क्या होता। यदि बसु को अपने ऊपर विश्वास न होता तो क्या होता। मैम 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 बच्चे बाकी जिसको मैंने पूछा है वही आंसर देगा, ठीक है। यस मन्नत, बोलिए बच्चे। मैम पारस म्यूट करो अपने आप को। मैम हाँ बोलो शाबाश। पर इंजेक्शन लगा लेता और मैम उसके अंदर रंगीन पानी भर जाता। क्वेश्चन सुनो बच्चे ध्यान से। पहले मैंने क्या पूछा आपको, यदि बसु को स्वयं पर विश्वास ना होता तो क्या होता।
अगर उन्हें अपने ऊपर विश्वास न होता, जो उन्होंने खोज की थी कि पेड़ पौधे भी जीवन होता है, ठीक है, तो वो सिद्ध करने के लिए आपको पता है नहीं चाहते थे कि उनका ये जो शोध है वो सफल हो, ठीक है, तो उन्होंने जहर की जगह रंगीन पानी भर दिया था, ठीक है। जब वो इंजेक्शन लगाते हैं तो पौधा नहीं मरता फर्स्ट टाइम, तो वो आप जो बोल रहे हैं इंजेक्शन खुद को लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद को क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्हें क्या था, अपने ऊपर विश्वास था, मैम उनको अपने कि जो उन्होंने विश्वास खोज की है, हाँ, मैम क्योंकि उनको जो अपने उन्होंने खोज की है कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है, यदि इस इंजेक्शन से पौधा नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा, तो तब वो इंजेक्शन लगाने की मतलब कोशिश करते हैं खुद को, ठीक। तो इसका है सबसे पहले कि यदि वसु को अपने पर विश्वास ना होता तो क्या होता, तो वे कभी भी सिद्ध नहीं कर पाते कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। क्योंकि आपको पता है, जब आपने पढ़ा था इसमें कि जब पहली बार इंजेक्शन लगाने पर पौधा नहीं मरता है, लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो वे वही इंजेक्शन जो है वो खुद को लेने की कोशिश करते हैं, कि वो ये सिद्ध करते हैं कि अगर इस इंजेक्शन से ये पेड़ नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा, ठीक है। तो उनको अपने क्या था, विश्वास था, ठीक है। फिर आपको पता, जिस आदमी ने उस जहर की जगह रंगीन पानी भर दिया था, तो उन्होंने उसका हाथ, बसु जी का हाथ जो था वो पकड़ लिया सभा में, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि मैंने क्या किया था, जहर की जगह जो था शीशी में रंगीन पानी भर दिया था, ठीक है। जब आपको पढ़ाया जाता है तो ध्यान से पढ़ा करो, तभी मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ, तो बोलती हूँ कि ध्यान से पढ़ो बच्चे, सुना करो ध्यान से। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट रिद्धिमा ठाकुर। यस, रिद्धिमा ठाकुर 3078 रजिस्ट्रेशन नंबर। अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। टू फास्ट, हरे आप। यस बच्चे, आप बताएंगे माझी पत्नी की मृत्यु किस वजह से हुई थी? माझी की पत्नी की मृत्यु किस वजह से हुई थी? पहाड़ से चलने की वजह से हुई थी। माझी की पत्नी की मृत्यु पहाड़ से पैर फिसलने के कारण हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ था? पैर तो उनका फिसल गया, वो गिर गए, और एकदम से नहीं मरे थे ना वो, उसके अस्पताल हाँ, कई अस्पताल आपको पता है, अस्पताल जो था वो बहुत दूर था, ठीक है। और जो उनको मेडिकली फैसिलिटी थी, चिकित्सा संबंधी जो सुविधा थी उन्हें नहीं मिल थी, जिस कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अत्यंत सिट प्रॉपर देख रही हूँ मैं आपको, क्या कर रहे हो आप? माझी की पत्नी की मृत्यु पहाड़ी से पैर फिसलने के कारण हुई थी, अस्पताल कई किलोमीटर दूर था, उन्हें चिकित्सा संबंधी सुविधा जो थी वो नहीं मिल पाई थी, जिस कारण उनका निधन हो गया था, ठीक है। तभी तो उसके बाद आपको पता है माझी को माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ना, क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब उनकी पत्नी की मृत्यु पहाड़ी से फिसल कर हुई, तो उन्होंने उस समय ही ठान लिया था कि मैं इस पहाड़ी को क्या है काट कर जो रास्ता बनाऊंगा, ताकि जो घटना मेरी पत्नी के साथ हुई वो और के साथ ना हो। तो आपको पता है उन्होंने 22 साल लगा दिए थे उस पहाड़ को काटने के लिए, 22 सालों के बाद उस पहाड़ी को काटकर उन्होंने रास्ता बनाया था, ठीक है। उन्हें तभी जाकर माउंटेन मैन की उपाधि जो थी वो दी गई थी। ओके, तो जब आपको पढ़ाया जाता है तो अपने ध्यान से है। अभी सभी को पता लग गया ये क्वेश्चन आंसर? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, आज समझ आया हो, कोई प्रश्न? यह संभव भाटिया सिट प्रॉपर। मैम यदि बासु सभी के बच्चों को समझ, स्वयं पर विश्वास ना होता तो क्या होता? मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है। हाँ, यदि बसु जी को अपने ऊपर विश्वास ना होता तो क्या होता? ये मैम मेरी बारी नहीं आई है। वंश वेट, यस बच्चे, अभी सुन लो, जो कि बसु को अपने ऊपर विश्वास ना होता क्या होता?
आपको पता है जगदीश चंद्र बसु जी ने किसकी खोज की है? पारस बताएंगे आप? पारस अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। यस मैम। यस बच्चे, पहले मेरे को ये बताओ कि जगदीश चंद्र बसु जी ने किसकी खोज की थी? मैम बल्लभ की। हाँ जी बेटा, रिपीट अगेन। मैम बल्लभ की। मैम बल्लभ की। तेजल बच्चे, मैंने आपसे नहीं पूछा है। मैम बल्लभ की। पारस आपको सुनकर नो गलत। पहले आपको यही लगता है कि जगदीश चंद्र बसु ने किसकी खोज की थी? मैम पेड़ पौधों में जीवन की खोज की थी। दिल्ली के बल्लभ की खोज थॉमस एडिसन ने की थी, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु जी ने पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उनमें भी हमारी तरह भावनाएं होती है, उनको भी दर्द होता है जब हम काटते हैं, ठीक है। ये चीज जो सिद्ध की थी, ये की थी जगदीश चंद्र बसु जी ने। लेकिन ये कौन बच्चा है? आतिन। तो देखो, जगदीश चंद्र बसु ने क्या खोज की कि पेड़ पौधों में होता है, जीवन होता है, वो भी हम मनुष्य और पशु पक्षियों की तरह दुख दर्द को महसूस करते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपने इसमें कौन में पूछी गई है कि यदि बसु जी को स्वयं पर विश्वास ना होता तो क्या होता। आपने जब आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता है कि उनके साथ क्या घटना हुई। जब उन्होंने ये चीज की खोज कर ली कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तो उन्होंने एक सभा बुलाई, ठीक है, उसमें ये सिद्ध करने के लिए पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो वो क्या करते हैं, एक पौधे को अपने सामने लगाते हैं, ठीक है, और इंजेक्शन में जहर भरते हैं, ठीक है, और उस जहर को पौधे में लगाते हैं। अब आपको पता है जहर जो होता है हमारे लिए घातक होता है, अगर जहर को खाएंगे या पिएंगे तो हम क्या है, मर जाएंगे, ठीक है। तो चीज बसु जी पौधे के ऊपर ट्राई करते हैं, ठीक है, पर जो वहां पे आए होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये चाहते थे जो बसु जी ने प्रयोग किया है वो क्या हो, सफल सिद्ध ना हो, ठीक है, वो खोज को साबित ना कर पाए कभी भी। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, जो जहर की शीशी होती है उसमें क्या होता है, रंगीन पानी भरकर रख दिया होता है, ठीक है। तो जब बसु इंजेक्शन को भरते हैं और पौधे को लगाते हैं तो वो देखते हैं कि पौधा तो मुरझाता ही नहीं है, वो मरता ही नहीं है, ठीक है, और वो हैरान रह जाते हैं। अब लोग उनका मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं ये देखकर, ठीक है। बसु जी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैंने खुद ये चीज, मतलब मैंने इसका खोज की है, ठीक है। तो बसु जी अपना जो खोज थी वो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, उस इंजेक्शन को खुद खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं अगर ये इस इंजेक्शन से पौधा नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये चीज साबित करने की कोशिश की थी कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह जो है जीते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, उनमें भी हमारी तरह के फीलिंग्स होती हैं। तो वो भी उसको अपनी अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं उनमें से कुछ लोग उनका हाथ कर लेते हैं बसु जी का, ठीक है, और उनको रोक देते हैं, उनको बोलते हैं कि हमने इस जहर की शीशी में क्या है, रंगीन पानी भरकर रख दिया है, ठीक है। फिर वो बाद में जब असली जहर को बसु जी को आते हैं तो बसु जी उस इंजेक्शन को दोबारा से पेड़ पे लगाते हैं तो देख पौधा जो वो धीरे धीरे मुरझाने लग पड़ता है, ठीक है। तो उनको क्या था, अपने ऊपर विश्वास था, तभी वो चीज ये जो थे सिद्ध कर पाए थे। तो इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यदि वस्तु को स्वयं पर विश्वास न होता तो क्या होता, तो आप आंसर लिखेंगे, तो वे कभी भी सिद्ध नहीं कर पाते कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। अभी लग गया पता पास? यस पारस, लग गया पता, बाकी बच्चों को भी क्या पता? यस मैम। आपने अटेंडेंस नहीं लेनी है। एक्सक्यूज मी मैम। मैंने अटेंडेंस ले ली है बच्चे आपकी। आप लोग अटेंडेंस के पीछे मत रहो, अटेंडेंस के लिए क्लास नहीं लगानी है आपने, ठीक है। जो करवा रही है टीचर उसको सुनो। अटेंडेंस में आपकी, आपको पता है लास्ट में लूंगी, अभी नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है अटेंडेंस अगर आपकी स्टार्टिंग में ले लो तो आप लोग लीव कर जाते हैं क्लास को, तो मैं आपकी लास्ट में ही अटेंडेंस लूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस क्लास मैम खत्म हो जाएगी मैम। यस काव्या।
मैम मांझी की पत्नी की मृत्यु किस वजह से हुई? मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। आपको नहीं पता है मांझी की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? आपको पता है कि मांझी की पत्नी जो थी वो मांझी के लिए डेली खाना लेकर जाती थी, ठीक है। मांझी जो थे अपनी जो मतलब डेली की जरूरतें पूरा करने के लिए मजदूरी करते थे, ठीक है। और वो पहाड़ काट रहे थे तो मांझी की पत्नी जो थी वो डेली वहां पे उनको खाना लेकर जाती थी, ठीक है। एक दिन अचानक क्या होता है, आपने पढ़ा है स्टोरी में कि वो खाना लेकर जा रही होती तो उसका पैर जो वो पहाड़ी फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। नीचे गिर जाती है। आपको पता है कि वहां पे कोई भी रास्ता नहीं था, ठीक है। अस्पताल तो वो काफी दूर था, तो उन्हें क्या होता है, मेडिकल जो फैसिलिटी है कि अब नजदीक हॉस्पिटल होता तो वो जल्दी उसको ला देते, और वहां पर ऐसा कोई भी साधन नहीं था, ठीक है। रास्ता ही नहीं था जाने लिए, तो अस्पताल भी बहुत दूर था। जो उन्हें क्या होता है, चिकित्सा संबंधी जो सुविधा है वो नहीं मिल पाती है टाइमली, ठीक है। समय पर उन्हें नहीं मिल पाती, इस कारण उनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है। यस मैम। ठीक है, कि तभी आपने फिर आपने पढ़ा है ना इसमें आगे स्टोरी में, इसमें पढ़ा है आपने कि जब मांझी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो तभी वो कहते हैं कि मैं इस पहाड़ को के काट के रास्ता बनाऊंगा ताकि लोगों को क्या है सुविधा मिल सके, ठीक है। और जो घटना मेरी पत्नी के साथ हुई थी ऐसी घटना किसी के साथ भी ना हो। क्योंकि अगर वहां से पहाड़ रास्ता होता, ठीक है, तो गाड़ी में वो अपनी पत्नी को ले जा सकते थे, टाइमली उसको मेडिकली फैसिलिटी मिलती। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि अब पहाड़ करके, आपको पता जिस पहाड़ को काटने के लिए उन्होंने 22 वर्ष लगा दिए, तो वो पहाड़ कितना मतलब कठिन होगा जाना वहां से, ठीक है। मैम चिकित्सा क्या होता है? चिकित्सा मतलब मेडिकली, मैंने आपको इंग्लिश वर्ड यूज किया इसीलिए कि मेडिकली फैसिलिटी, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो हमें हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हमें वहां दिखाते हैं, दवा वगैरह लेते हैं। चिकित्सा मतलब चेक करवाना, ठीक है। हॉस्पिटल में जाकर हमें जैसे कोई भी, ये विनायक शर्मा, लिसन केयरफुली एंड सिट प्रॉपर बच्चे। जो आप मेडिकली फैसिलिटी बोलते हो ना, वही हिंदी में चिकित्सा संबंधी सुविधा है, ठीक है। नहीं मिल पाती है उनको, उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता हॉस्पिटल में, ठीक है, क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन आंसर अभी रिवाइज किए जो, और उसके जो नए शब्द रिवाइज किए हैं, ठीक है, घर में आपने इनको लिखने की प्रैक्टिस करनी, पहले लर्न करना है, फिर अपनी रफ नोटबुक में इसको लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चेक करेंगे इसको। मैम आज का होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यही है, जो आपने पार्ट 6 के नए शब्द और जो